या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? इस भाग में हम आपको एक काली माता का दिव्य और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र के बारे में बताएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके जीवन में रुपए पैसे धन दौलत जैसी समस्या है, या आपके जीवन में आपके शत्रु आपको अधिक परेशान कर रहे हैं, इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए ये मंत्र बहुत ही उपयोगी है। काली माँ को प्रसन्न करने के लिए महाकाली मंत्र का जाप बहुत ही श्रेष्ठ है। देवी काली माता दुर्गा का अवतार है और वह नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र, काला जादू, शैतानी ताकतों आदि को मिटाने के लिए सक्षम है। काली माता का रूप जितना ही उग्र है, उतना ही भक्तों के लिए दयालु है। काली माता का रूप उग्र केवल दुष्ट और राक्षसों के लिए है। उनके बारे में नकारात्मक सोच रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। वह सिर्फ भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है। यही मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और साधक के जीवन को बदलने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस मंत्र के जाप करने वाले व्यक्ति की चारों ओर ढाल बनती है, जो जाप करने वाले व्यक्ति की अनिष्ट शक्तियों से रक्षा करती है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस काली मंत्र का जाप करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की स्थिति को संभालने का साहस व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे से जागृत होने लगता है। इस मंत्र के प्रभाव से इस मंत्र में शक्ति, ज्ञान और सुरक्षा देने की क्षमता होती है। कोई व्यक्ति पुरानी बीमारी से पीड़ित है तो भी ये महाकाली मंत्र बीमारी से राहत देने में बहुत ही उपयोगी है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अधिक शत्रुओं ने परेशान करके रखा है, तो आप अपने जीवन में अपने शत्रुओं से राहत पाने के लिए भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह महामंत्र शत्रुनाशक भी है। जैसे जैसे आप इस मंत्र का जाप करेंगे, वैसे वैसे ही धीरे धीरे आपके शत्रु स्वयं ही कम होने लगेंगे। यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक भय लग रहा है, तो उसके लिए भी ये महामंत्र बहुत ही उपयोगी है। जैसे जैसे ही आप इस मंत्र का जाप करेंगे, तो आप देखेंगे आपके जीवन में किसी प्रकार का भी यदि आपको भय लग रहा है, तो माता रानी की कृपा से वह भय आपका धीरे धीरे दूर होने लगेगा और आपको अपने जीवन में लाभ नजर आने लगेगा। इस मंत्र का जाप करते समय आपको कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। अनुष्ठान के दौरान आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें। मंत्र जाप करते समय आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट या हानि पहुंचाने की कोशिश ना करें। इस मंत्र का पूर्ण प्रभाव पाने के लिए आप हर स्त्री किसी की भी दूसरे की बहन बेटी को माँ की दृष्टि से देखें। इस मंत्र के जाप का समय रात्रि का समय सबसे उचित है। पूजा स्थान की पवित्रता बनाए रखें। किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें, झगड़ा ना करें। अपना भोजन दिनचर्या में भोजन हल्का ग्रहण करें। इस मंत्र का जाप करते समय साधक को आसन अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि साधना में एक विधान होता है, जैसे कि काली माँ या दुर्गा माँ की साधना में ऊनी कंबल लाल या काले रंग का ही उपयोग होता है, लेकिन ये साधना नहीं है। ये केवल आपको काली माता की कृपा प्राप्त करने का मंत्र है। तो इसलिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आसन इस्तेमाल करना चाहें, आसन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस साधना में माला का भी विधान नहीं है। इस साधना में आप रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, हकीक की माला, कमल गट्ठे की माला, जो भी माला आपके पास है, आप उस माला से ही इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप करते समय आपको
एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जो आप दीपक जलाएंगे वह दीपक आपको केवल सरसों के तेल का ही जलाना है। काली माँ को गुड़हल के पुष्प अति प्रिय है। यदि आपको गुड़हल के पुष्प नहीं मिल रहे हैं तो आप कोई भी सुगंधित लाल रंग के पुष्प माँ को अर्पण कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करते समय का भी कोई विधान नहीं होता है। साधना करने के लिए एक निर्धारित समय होता है, लेकिन ये आप माता रानी की कृपा पाने के लिए कर रहे हैं तो इस मंत्र का जाप आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को संध्या बंधन के समय भी कर सकते हैं, या फिर आप रात्रि में भी कर सकते हैं 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद। जीवन में जल्दी सफलता पाने के लिए आप इस मंत्र का जाप रात्रि 10 बजे के बाद ही करें। यदि जो साधक माता रानी को अतिशीघ्र प्रसन्न करना चाहता है तो वह साधक रात्रि 12 बजे से इस मंत्र का जाप करे, क्योंकि काली माता की जो भी साधनाएं हैं वह रात्रि 12 बजे से ही प्रारंभ होती हैं। लेकिन इस मंत्र का जाप आप अपने समय के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। जिस समय भी आपके पास समय है, सुबह में, शाम में या रात्रि में। भोग प्रसाद में माता रानी को साधना में एक नियमित नियम होता है कि आपको कौन कौन सा भोग माँ को अर्पण करना है, लेकिन इस साधना के लिए इस मंत्र का जाप करते समय आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी माता रानी ने आपको दिया है, प्रेम और भक्ति भाव के साथ आप वही माता रानी को अर्पण कर दें। पंचमेवा का प्रसाद, मिश्री का प्रसाद, गुड़ का भोग। माता रानी को गुड़ भी पसंद है, आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। यदि आपके घर में जो भोजन बना है तो आप बने हुए भोजन का भी माता रानी को भोग अर्पण कर सकते हैं। भोजन बनाते समय आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो आप भोजन बना रहे हैं वह भोजन बनाने से पहले आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद ही पूर्ण स्वच्छता के साथ भोजन बनाएं, और आपने जो भोजन बनाया है तो उस भोजन का भी प्रसाद आप माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, याद रखें दोस्तों, जितना भी चाहें आप जाप कर सकते हैं। जितना अधिक आप माँ के लिए समय देंगे उतना ही जल्दी माता रानी आप पर अधिक प्रसन्न होगी। ये आप पर निर्धारित करता है कि आपके पास कितनी माला जाप करने का समय है। एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, जो भी मंत्र आप जाप करें आपको जोड़े से नहीं करनी, जैसे 2, 4, 6 तो इस प्रकार से आपको मंत्र जाप नहीं करना है। 1, 3, 5, 7 माला का जाप जोड़े से नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद अब मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिस मंत्र के द्वारा आपको जाप करना है। ये बहुत ही पावरफुल काली माता का दिव्य मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। देखने में भले ही ये छोटा मंत्र लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही दिव्य और प्रभावशाली मंत्र है, और इसी मंत्र का आपको जाप करना है। आप जाप करने से पहले आप इस मंत्र को अच्छे से याद कर लें और उसके बाद ही इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, यह मंत्र इतना प्रभावशाली है, जो भी आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां हैं, यदि आपने माता रानी से उन परेशानियों को दूर करने के लिए नहीं कहा, फिर भी आप मंत्र का जाप करेंगे तो धीरे धीरे माता रानी की कृपा से वह परेशानियां स्वतः ही दूर होने लगेंगी। जो भी आपके शत्रु हैं या आपकी आर्थिक तंगी रुपए, पैसे, धन दौलत से जुड़ी है तो वह धीरे धीरे माता रानी की कृपा से दूर होगी, जैसे जैसे ही आप मंत्र का जाप करें, और वैसे वैसे धीरे धीरे माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनती रहेगी। और दोस्तों, इसी के साथ सभी दर्शकों के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।